कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो दिल में बस जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये पल कभी ख़त्म ही ना हो। और ऐसा ही है ये रास्ता। भूल गया यहाँ मैं अपने सारे सितम, हर ख्याल बुरा यहाँ आके होता ख़त्म। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। तो आज मैं निकल चुका हूँ अपनी एक नई राइड पे, विंटर राइड जिसे बोल सकते हो, क्योंकि आज हमें मिलेगी स्नो। अभी मैं सुंदरनगर से थोड़ा आगे बीच में रुका हुआ हूँ। बस मंडी पहुँचने वाला हूँ, 10 किलोमीटर बचा है। आज जा रहा हूँ मैं प्राशर लेक, जहाँ पे स्नोफॉल हो रखा है काफ़ी बढ़िया वाला। बाइक पे आया हूँ मैं, देखते हैं बाइक कहाँ तक जाती है। फिर उसके बाद आगे वहाँ दूर मेरे को दिखाई दे रहा है स्नोफॉल हो रखा है, बर्फ दूर। बाकी मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप निकली हुई है, ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही। मैंने तो ग्लव्स भी नहीं पहन रखे हाथ में। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। फाइनली अब 20-25 किलोमीटर रहा है और सामने मेरे को डेस्टिनेशन दिख गई है जहाँ मुझे जाना है। वहाँ जाना है बिल्कुल टॉप पे, जहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है, प्राशर लेक। 1-1.5 घंटा और लगेगा मेरे को, पर मौसम काफ़ी अच्छा है और रोड भी ठीक है फिलहाल तो। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ना, वाइट वाइट सी बिल्डिंग वगैरह, ये है आईआईटी मंडी। ये शायद साउथ कैंपस है, इसके 2 कैंपस है। पहले साउथ कैंपस आएगा, अब आगे चल के नॉर्थ कैंपस आएगा। इसमें राइट साइड को नीचे की तरफ जाना है, 20 किलोमीटर और है। और सामने ऊपर बर्फ़ गिरी हुई दिख रही है काफ़ी दूर। तो भाई फाइनली प्राशर लेक, जहाँ पे मेरे को कैंपिंग साइट थी, वहाँ पहुँच चुका हूँ। उससे 2 किलोमीटर पहले यहाँ मैंने बाइक पार्क कर दी है और यहीं पे पार्किंग बनी हुई है। और यहाँ पे देखो, ऊपर बाइक जाने नहीं दे रहे क्योंकि रोड बहुत स्लिप हो रहा है ना, ब्लैक आइस जमी हुई है। तो चलते हैं अब। और भाई स्नोफॉल हो रखा है यहाँ पे तो बढ़िया वाला। प्राशर से 6-7 किलोमीटर पहले ही इतनी बर्फ है। मैं जा रहा हूँ अभी कैंप साइट पे, 2 किलोमीटर ऊपर है। और प्राशर तो 4-5 किलोमीटर, वो कल सुबह जाऊँगा मैं। बस थोड़ी दूर हो रहा है, कैंप में पहुँच जाऊँगा। और ये रास्ते हैं, आप खुद ही देखो। ये कैंप साइट है और यहाँ पे आग जला रखी है भैया ने। अब कल सुबह निकलूँगा मैं ट्रैक के लिए। रश नहीं है बिल्कुल भी फिलहाल, तो मैं ही हूँ यहाँ पे अकेला। और ये मेरा कैंप है, अंदर से मैं कैंप दिखाता हूँ आपको। सुबह के बज गए हैं 8:30 और मैं अभी चल पड़ा हूँ प्राशर मंदिर के लिए।
वहाँ ऊपर जाना है, 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है। बाकी मौसम आज बारिश बता रखी थी और वही सीन हो गया है। लाइव स्नोफॉल हो रहा है। अभी चला यूं ट्रैक के लिए। यहाँ पे तो ना अच्छी खासी बर्फ गिर रखी है, पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ ना, सामने धूप भी निकल रही है, हवा तो काफ़ी तेज़ है, बीच में हल्का हल्का स्नोफॉल भी हो रखा था। पर आप खुद ही देखिए, कम से कम 1 से 1.5 फुट स्नोफॉल हुआ है आराम से। धूप निकल गई है, मौसम भी साफ हो रखा है। भाई अब जो व्यू आ रहा है ना, 1-1.5 किलोमीटर बचा है मंदिर। आप खुद ही देखो, बिल्कुल फ्रेश स्नोफॉल है, बिल्कुल फ्रेश। अभी नीचे 3-4 भाई मिले हैं, बाकी ऊपर एक नंबर का है भाई मौसम। आप खुद ही देखो, बस ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ। वहाँ पे कहीं पे टॉप पे है। अब बस 1 किलोमीटर कुछ बचा है मंदिर, और अब सीधा ही जाना है। लास्ट का जो 1-1.5 किलोमीटर वो सीधा ही रास्ता है, पर स्नोफॉल अच्छा खासा हो रखा है। ये देखो, कम से कम 1.5-2 फुट तो आराम से है, और बिल्कुल फ्रेश है। ये जो खुला पैच आया है ना, यहाँ पे तो क्या ही स्नोफॉल हो रखा है भाई। कोई नहीं जा रहा। सुबह सुबह 4 बंदे जाते हुए मिले थे मेरे को, वो कह रहे थे कि भैया रात को चले थे हम 12 बजे, और ये नज़ारे हैं, स्नो ही स्नो है। अभी है आगे और जाना है थोड़ा। सोचा नहीं था ऐसा एडवेंचर होगा भाई साहब। क्या बात है यार, वर्थ इट है ये तो। बिल्कुल रूई की तरह सॉफ्ट है, बिल्कुल फ्रेश स्नो। अब तो ना चलना ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, बर्फ ही बर्फ जम रखी है बहुत ज़्यादा चारों तरफ। थोड़ी दूर ही है मंदिर तो, लेकिन रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। भाई अब मैं पहुंच गया हूँ। यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेस्ट हाउस है, वो नाटो पे। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये देखो, पल्सर। और ये भाई लेके कैसे आया है? या तो ये काफी दिनों से खड़ी होगी, कोई चांस ही नहीं है यहाँ से लाने का। तो चारों तरफ रास्ता ही गायब है भाई अब तो, बिल्कुल ही। मैं ही चल रहा हूँ बस,
अब जाके 1.5 घंटे बाद मंदिर दिखा है सामने, ये बोर्ड लगा हुआ है। और वहाँ सामने ये तो रोड चला जाएगा सीधा, और राइट साइड को थोड़ा ऊपर चढ़ के मंदिर है। तो चलो चलते हैं। यहाँ से ना ये सीधा रास्ता जा रहा है, मुझे लग नहीं रहा आपको दिखेगा वीडियो में। रोड है ये, कवर हो चुका है सुनो से। और ये यहाँ पे कुछ बंदे गए हुए हैं, और मंदिर का रास्ता ऊपर की तरफ है। बाकी मौसम कुछ तो साफ है, नीचे लग रहा है बादल है। चलो इधर से ही चलते हैं, रास्ता तो बनाना ही पड़ेगा। पर पैर बंदे गए हुए हैं तो यही होगा रास्ता। नीचे बोर्ड भी लगा हुआ था, मंदिर का रास्ता ऊपर की तरफ है। मंदिर की तरफ जाने के लिए ना ऐसे कुछ रास्ते हैं। रास्ता तो क्या है, नीचे देखो छोटे छोटे ऐसे ही, बस चलते जाओ धीरे 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 धीरे। पैर काफी ज्यादा स्लिप हो रहा है यहाँ पे। अब ये नहीं पता कि यहाँ से जाना है कि यहाँ से जाना है ऊपर कुछ नहीं समझ आ रहा। ये रास्ता बना तो हुआ है, इसी पे चलता हूँ पहले तो, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, पैर अंदर धसेंगे बहुत ज़्यादा। वहाँ से आया हूँ बिल्कुल, कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, बट आखिरकार मंदिर का गेट मिल ही गया। यहाँ से अब आगे मंदिर ही है। नीचे कुछ ये बने हैं कैफ़े वगैरह, लेकिन लग रहा है सब बंद ही पड़े हैं। भाई साहब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रखा है। चलो चलते हैं। मैं आपको बताऊं ना, इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही बढ़िया, इतनी फ्रेश स्नोफॉल, क्या ट्रैक है यार। अकेला आया हूँ मैं सोलो, नीचे से कैंप साइट से। वैसे भी चंडीगढ़ से मैं अकेला ही आया हूँ, आराम से आ सकते हो भाई आप भी सोलो। अब देखता हूँ यहाँ पे कोई मिलता है कि नहीं है, वरना वापस चलेंगे थोड़ी देर में घूम फिर के। तो भाई मंदिर में दर्शन हो गए हैं, और अब यहाँ पे रुकने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, मौसम भी ख़राब हो रहा है और बाकी बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो चलते हैं फिर यहाँ से। दर्शन वगैरह करके आधा घंटा यहाँ पे रुक लिया मैं। ज़्यादा देर तो क्या ही करना, अब मौसम भी ख़राब हो जाएगा। तो अब फिर से चलते हैं वापस, देखते हैं कितना टाइम लगता है। 2 घंटे लगे थे आने में, तो अब जाते टाइम देखो कितना टाइम लगेगा। तो भाई जाते टाइम एक जिप्सी आई है 4x4, जिसमें 4-5 ग्रुप है, उनके साथ ही वापस जा रहा हूँ। क्यों रिस्क लेना यार नीचे खाम का। अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं ड्राइवर सर और वो। यहाँ पे थोड़ी चाय पी। जाते टाइम तो ये खुला नहीं था, लेकिन अब खुल गया। कुछ गए हुए हैं आगे बंदे, वो वापस आएंगे, फिर साथ में चलेंगे। तब तक व्यू का नज़ारा देखो, हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है, बहुत ही बढ़िया है भाई, मज़ा आ गया आज तो। ये 4x4 गाड़ी है जिसमें मैं वापस जा रहा हूँ। 1 मिनट रुको, एक तो निकल गया। नहीं है, नीचे नहीं है। अब सर ये बैक लगा रहे हैं, फिर चलते हैं।
भाई स्लिप हो रही है। ऐसा रहा भैया। बड़ा बहुत नया। मैं हरियाणा से हूँ भैया, चंडीगढ़ रहता हूँ। कितना मछलियाँ आती है? हम कब बैठेंगे? देखते हैं जहाँ जगह होगी वहाँ। अभी जाती है। भाई लाइव स्नोफॉल हो रहा है और हमें अंकल ने गाड़ी रोक दी है, अब उधर ही जा रहे हैं। तो भाई एक मस्त एडवेंचर वाली ट्रिप अपनी कंप्लीट हो गई। अब मैं वापस जा रहा हूँ। ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने वहाँ पे, ऋषि वैली कैंप है, अगर आप कभी आओ ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इनका नंबर वगैरह। तो फाइनली आधे घंटे की ट्रैकिंग के बाद कैंप साइट से नीचे 2-3 किलोमीटर नीचे बाइक पार्क थी, बाइक के पास पहुँच गया हूँ और मौसम ऐसा कुछ हो रखा है, बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, फुल एंजॉय है भाई। नेक्स्ट लेवल का एडवेंचर हुआ है ये तो। अब चलता हूँ वापस, 3-4 घंटे की ड्राइव है।